कटिहार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मक्का व्यवसायी धर्मेंद्र कुमार दास ने 6,10,000 रुपए की लूट की झूठी कहानी रच डाली। पुलिस ने मात्र 6 घंटे में साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया और पूरी रकम भी बरामद कर ली है। मामला कोढ़ा थाना क्षेत्र का है। 28 मई को धर्मेंद्र ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक से पैसे निकालने के बाद वह अपने दोस्त आलोक कुमार सिंह के घर गए। वहां पैसे रखकर मक्का लोड करवाने चले गए। शाम को पैसे लेकर घर लौटते वक्त कोलासी चौक के पास 2 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर उससे 6,10,000 रुपए लूट लिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी वैभव शर्मा ने एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की। टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन किसी संदिग्ध की गतिविधि नहीं दिखी। शक के आधार पर जब पुलिस ने धर्मेंद्र से कड़ी पूछताछ की तो वह टूट गया। धर्मेंद्र ने स्वीकार किया कि वह 15 से 20 लाख रुपए के कर्ज में डूबा है। कर्जदाताओं से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी बनाई और रकम को कोलासी के एक गोदाम में छिपा दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर रकम बरामद कर ली। एसपी ने किसानों से अपील की है कि मक्का बेचते समय व्यवसायियों और वाहनों की जांच जरूर करें। साथ ही इस सफल ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कल 28 तारीख को रात्रि 10 बजे के लगभग वादी धर्मेंद्र कुमार दास, जो कि सिमरिया टोला के रहने वाले हैं, कोढ़ा के, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिन में लगभग 3:30 के आसपास इनके द्वारा बैंक से 6,10,000 रुपये निकाला गया था। ये पैसा मक्का में जो उन्होंने किसान से लिया था उसका जो भी ट्रेड करके इन्होंने प्राप्त किया था और जो उनके बैंक अकाउंट में था उसको किसानों को वापस करने के लिए इन्होंने निकाला था। और इसी मक्का के पैसा जो भी था इनके पास, इसको वापस ये लोग शाम को लगभग 8 बजे वापस ये कोलासी के थ्रू जा रहे थे। 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा इनको हथियार दिखाकर इनका पैसा वापस लूट लिया गया। जो भी घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के आलोक में टीम गठित की गई, जिसके द्वारा पहले पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में मालूम हुआ कि पैसा जब लगभग 3:45 पे निकाला गया था तो उसके बीच में इन्होंने अपने एक मित्र आलोक के यहाँ पैसा रखा और फिर ये मक्का से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए वापस चले गए थे। शाम को वापस ये 8 बजे के लगभग आते हैं, अपने दोस्त के यहाँ से पैसा उठाते हैं और घर वापस जाने के क्रम में ये घटना इनके द्वारा घटित होना बताया गया। जो रूट उन्होंने लिया उस रूट पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और फुटेज में कहीं भी इनको कोई भी पीछा करता हुआ नहीं पाया गया। तो उसमें फिर फर्दर हम लोगों के द्वारा इनके इंटेरोगेशन किया गया तो ये मालूम हुआ कि चूँकि एक मक्का व्यवसायी हैं और ख़रीद फरोख्त का काम करते हैं, उसी क्रम में इनके ऊपर लगभग 15-20 लाख रुपए का कर्ज़ा हो गया था और उस कर्ज़े को भुनाने के लिए ये जो भी किसान लोगों का पैसा था इनके पास, इसको इन्होंने छुपाने का काम किया था। ये पैसा निकालने के बाद इन्होंने अपने गोदाम में इस पैसे को छुपा दिया था और एक पूरी कहानी गढ़ी कि इनके साथ लूट हो गया है ताकि किसी तरीके से अपना कर्जा कम कर पाएँ। जो बाद में उद्भेदन हुआ, उस क्रम में जो पैसा इन्होंने गोदाम में छुपाया था वो पूरा का पूरा पैसा बरामद किया गया और ये चीटिंग का और धोखा देने की धाराओं में इनके ऊपर एक दूसरा केस दर्ज किया गया है। इस पूरे कांड में कोढ़ा पुलिस के द्वारा पूरी रात में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम किया है और लगभग 6 घंटे के अंदर ही कांड में उद्भेदन किया और पूरा पैसा भी रिकवर किया है। साथ ही साथ हमारा कटिहार वासियों से कुछ निवेदन भी रहेगा। विगत वर्षों में देखा गया है कि चूँकि अब ये मक्का कटाई का समय है तो अभी कई किसान लोग अपने अपने मक्का को व्यापारियों को बेचेंगे। तो कई बार होता है कि ये लोग ट्रांसपोर्टर्स को और ट्रक ओनर्स का जो काम दिया जाता है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो कोढ़ा अनुमंडल में, कुर्सेला एरिया में, पोठिया एरिया में कई केसेस दर्ज हैं जिसमें गलत ट्रक ओनर को ट्रक की जानकारी नहीं होने के कारण या ट्रांसपोर्टर की जानकारी कम होने के कारण मक्का को धोखाधड़ी करते हुए कहीं और ले जाया गया और वो पूरा मक्का चोरी हुआ। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इसी सीज़न में जो मक्के से पैसे आते हैं, व्यापारी के मूवमेंट के टाइम विगत वर्षों में कुछ लूट की घटनाएं भी हुई हैं। तो हम लोगों का एडवाइस रहेगा कि जो भी मक्का बेचने में पैसा होता है उसको रात के टाइम मूवमेंट ना करें लेकर,
यथासंभव दिन के टाइम ही उसको लेके मूव करें। और जो भी व्यापारी इस मक्के को बाहर भेज रहे हैं और बाहर के ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प ले रहे हैं, तो ट्रक ओनर के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें, ट्रक का वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, ताकि धोखाधड़ी, चोरी और लूट जैसी घटनाएं ना हो। कुल मिलाकर कर्ज से बचने के लिए इन्होंने साजिश रची थी। हाँ, कर्ज से बचने के लिए इन्होंने पूरा एक कहानी का वो बनाया, ताकि ये पैसा बचाकर अपना कर्ज ही भुना पाएँ और लोगों के मन में एक संवेदन डेवलप कर पाएँ। क्यों रचे थे खुद के लूट के साजिश, खुद ही रचे थे, क्या कारण था? कर्ज से परेशान थे। कितना कर्ज था आपके पास? आदमी जो है ना, प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था, इसके लिए माइंड काम नहीं किया। अच्छा, इसीलिए। और कौन था इस साजिश में? कोई नहीं था। सोचे कि कुछ दिन के लिए राहत मिल जाएगा किसान सबसे, इसके लिए। कितना कर्ज था मोटामोटी? होगा 20-25 लाख रुपए। उठाए कितना पैसा थे लोगों से? तो 2020 से मेरे साथ उलझोल हो रहा है। अच्छा। 25 तक था। इसमें मेरा मक्का का गाड़ी लूटा गया, ये 2 साल पहले मक्का लूट कांड हो गया मेरा गाड़ी का। अच्छा। कुछ न कुछ उलझोल होते रहा। पछतावा है? इसका लेके उसका दे रहे हैं, उसका लेके इसका दे रहे हैं। अब पछतावा है ना? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार दास।